नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम अलंकारों के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अलंकारों का साधारण अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है भूषण या गहना और कार का अर्थ है करने वाला। इस तरह अलंकार का अर्थ हुआ भूषित करने वाला, यानी जो तत्व सजाए, भूषित करे या अलंकृत करे वह अलंकार है। जैसे मनुष्य शरीर की शोभा आभूषण या गहने धारण करने से बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही काव्य की शोभा अलंकारों के कारण बढ़ जाती है। यानी कविता रूपी स्त्री या कविता कामिनी को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अलंकारों की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। आचार्य भामह, जो अलंकारवादी आचार्य हैं और अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भी, उन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचाम अलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ की विचित्रता, वक्रता या विशिष्टता ही अलंकार है। इस तरह उनका मानना यह है कि शब्द और अर्थ को विचित्र ढंग से यानी अनोखे ढंग से, अलग ढंग से रख देना ही अलंकार है। इसी तरह आचार्य दंडी काव्य की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा देते हुए कहते हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व, काव्य के शोभावर्धक धर्म या तत्व ही अलंकार है, जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा द्विगुणित होती है, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। वो धर्म और तत्व अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, रस भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक और शब्द तथा अर्थ के अस्थिर धर्म है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलंकार कहने का एक विशिष्ट ढंग है, कथन की एक विशेष प्रणाली है, जो काव्य को सुंदर बनाते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि काव्य को विशेष बनाने वाले या विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार है। अलंकारों के कई भेद किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलंकारों के दो ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ विद्वान एक तीसरा भेद उभय अलंकार भी बताते हैं। शब्दालंकार, जहाँ अलंकार शब्द में होता है और जहाँ शब्द के कारण ही काव्य में रमणीयता या सुंदरता आती है, और शब्द को हटाकर हम उसकी जगह दूसरा शब्द, उसका समानार्थी या पर्यायवाची रख देते हैं, तब अलंकार नष्ट हो जाता है। मूल रूप से अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये शब्दालंकारों के अंतर्गत आते हैं। शब्दालंकार को हम श्लेष के एक उदाहरण से समझते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में पानी शब्द के अर्थ मोती, मनुष्य और चूने के अर्थ में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में होता है चमक, यानी मोती की चमक चली जाती है तो कुछ नहीं बचता। पानी शब्द का मनुष्य के संदर्भ में अर्थ होता है इज्जत या प्रतिष्ठा। मनुष्य की यदि प्रतिष्ठा चली गई तो फिर कुछ नहीं बचता। इसी तरह पानी शब्द का चूने के संदर्भ में जो अर्थ है वह जल या पानी है, यानी चूने में से यदि पानी सूख जाता है, पानी निकल जाता है तो चूना भी खराब हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इस तरह एक ही शब्द के तीन अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं।
लेकिन यदि हम इसका पानी की जगह इसका पर्यायवाची जल रख देते हैं तब सिर्फ केवल इसका जो अर्थ है वो चूने के संदर्भ में ही लगेगा, मोती और मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ नहीं लगेगा और अलंकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए अलंकार जो है वह शब्द में है और इसका पर्यायवाची रख देने पर अलंकार नष्ट हो जाता है, इसलिए यहां शब्दालंकार है। अर्थालंकार, जहां अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता या सुंदरता आती हो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में शब्द का पर्यायवाची रख देने पर उससे मिलता जुलता उसका समानार्थी दूसरा शब्द रख देने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता है, अलंकार बना रहता है। मुख्य रूप से अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति, विरोधाभास, भ्रांतिमान इत्यादि अलंकार आते हैं। यहाँ अर्थालंकार को हम एक उपमा अलंकार के एक उदाहरण से समझते हैं। उपमा अलंकार का एक उदाहरण है सुंदर वदन सुधाकर जैसा, यानी मुख की जो सुंदरता है उसको चंद्रमा के समान बताया गया है। अब हम इन शब्दों के पर्यायवाची रख देते हैं। जैसे सुंदर का पर्यायवाची हमने रखा मंजू मनोहर, वदन का हमने पर्यायवाची रख दिया मुख, सुधाकर का हमने पर्यायवाची रख दिया मयंक और जैसा का पर्यायवाची रख दिया सम। सुंदर वदन सुधाकर जैसा, इस पूरे के पूरे वाक्य का जो है पर्याय रख दिया हमने मुख, मयंक, सम, मंजू मनोहर। उपमा अलंकार इसमें भी है और उपमा अलंकार इसमें भी है, यानी इसका पर्याय रख देने पर भी अलंकार जो है नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये अर्थालंकार है। अलंकार का तीसरा भेद है उभय अलंकार। उभय यानी दोनों में, यानी जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में रमणीयता आती है वहां उभय अलंकार होता है। हिंदी में इस तरह के अलंकारों की संख्या बहुत कम है। मुख्य रूप से शंकर और संसृष्टि नामक दो अलंकार ही हिंदी में पाए जाते हैं जो उभय अलंकार है। इस तरह अलंकारों के तीन प्रमुख भेद हुए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। धन्यवाद।